अपक्षय या वेदरिंग। अपक्षय के अंतर्गत चट्टानों के अपने स्थान पर टूटने फूटने की क्रिया तथा उससे उस चट्टान विशेष या स्थान विशेष के अनावरण की क्रिया को सम्मिलित किया जाता है। इस प्रकार अपक्षय एक स्थैतिक क्रिया है जिसमें चट्टान एक ही स्थान पर टूटती फूटती है। दूसरे शब्दों में अपक्षय चट्टानों के टूट फूट की वह क्रिया है जिसके अंतर्गत चट्टानें विघटन तथा वियोजन द्वारा ढीली पड़कर तथा विदीर्ण होकर अपने स्थान पर ही बिखर कर रह जाती है। पृथ्वी की सतह पर प्राकृतिक कारणों द्वारा चट्टानों के अपने स्थान पर यांत्रिक विधि द्वारा टूटने अथवा रासायनिक वियोजन की क्रिया को अपक्षय कहा जाता है। अपक्षय को नियंत्रित करने वाले कारक: चट्टान का संगठन तथा संरचना। अपक्षय का प्रमुख रूप चट्टान में विघटन तथा वियोजन है। इस कारण कमजोर तथा असंगठित चट्टानों में ये क्रियाएं आसानी से घटित होती है, जबकि कठोर चट्टानों में इसका प्रभाव धीरे होता है। इसी प्रकार चट्टानों की स्थिति भी इसे प्रभावित करती है। दूसरा, स्थल के ढाल का स्वभाव। ढाल यांत्रिक अपक्षय तथा मुख्य रूप से अपक्षय से उत्पन्न चट्टान चूर्ण के सरकने को सर्वाधिक नियंत्रित करता है। यदि किसी भी स्थान में चट्टानी भागों का ढाल खड़ा है तो यांत्रिक अपक्षय के कारण जरा भी विघटन होने से चट्टानों में ढीलापन आने से शीघ्र टूट फूट होती है। तीसरा, जलवायु में विभिन्नता। यह कारक दो रूपों में प्रभाव डालता है। एक तो यह कि भूपटल के विभिन्न भागों में जलवायु की विभिन्नता के कारण अपक्षय में भिन्नता तथा उसकी सक्रियता में पर्याप्त अंतर मिलता है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र भागों में अत्यधिक जल के कारण रासायनिक अपक्षय अधिक होता है। इन स्थानों में आर्द्रता तथा ताप की अधिकता के कारण सभी प्रकार के लवण के अपक्षालक कार्य घुलाकर बहाने की क्रिया को लीचिंग या अपक्षालन कहते हैं। वनस्पति का प्रभाव। किसी भी स्थान विशेष में वनस्पतियों की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति का अपक्षय के स्वभाव पर प्रभाव होता है। यहाँ पर यह उल्लेखनीय है कि वनस्पति आंशिक रूप में अपक्षय के कारक भी है तथा आंशिक रूप में उनके लिए अवरोधक भी है। वास्तव में वनस्पतियाँ अपनी जड़ों द्वारा चट्टानों को जकड़े रहती है, जिससे चट्टानों का संगठन अधिक बढ़ जाता है। चट्टानों के ऊपर आवरण होने से सूर्य प्रकाश का प्रभाव कम होता है, इसलिए वे अपक्षय से संरक्षण प्रदान करती है। अपक्षय के कारक व प्रकार। अपक्षय मुख्य रूप से तीन प्रकार का होता है: भौतिक या यांत्रिक अपक्षय, जो जल, सूर्यताप, तुषार, वायु तथा दाब के द्वारा उत्पन्न होता है। दूसरा, रासायनिक कारक, जिसमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन की क्रिया के फलस्वरूप अपक्षय
का प्रभाव उत्पन्न होता है। तीसरा, प्राणीवर्गीय कारक। वनस्पति, जीव जंतु तथा मानव इस वर्ग के अंतर्गत सम्मिलित है। भौतिक या यांत्रिक अपक्षय में और चौथा, जैव रासायनिक अपक्षय। भौतिक या यांत्रिक अपक्षय के अंतर्गत ताप के कारण छोटे व बड़े कणों में विघटन होता है। तुषार के कारण बड़े टुकड़ों में, ताप तथा वायु के कारण अपदलन व दाब मुक्ति के कारण चट्टानों का टूटना होता है। रासायनिक अपक्षय में ऑक्सीकरण, कार्बोनेटीकरण, सिलिका का पृथक्कीकरण या डिसिलिकेशन और जल योजन या हाइड्रेशन की क्रिया होती है। प्राणीवर्गीय अपक्षय में वानस्पतिक अपक्षय, जैविक अपक्षय और मानव द्वारा निर्मित अपक्षय। यांत्रिक अपक्षय के प्रभाव से ताप के कारण चट्टानों के बड़े बड़े टुकड़े टूटते हैं। कभी कभी छोटे छोटे टुकड़े भी टूटते हैं। वर्षा के जल द्वारा चट्टानों का टूटकर बिखरना, तुषार द्वारा बड़े टुकड़ों में विघटन और वायु द्वारा अपदलन क्रियाएं होती है। इसी तरह से रासायनिक अपक्षय में ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण की क्रिया, कार्बोनेशन, कार्बन डाई गैस मिश्रित जल के द्वारा चट्टानों में घुले हुए पदार्थों को अलग करने से होता है। इसी तरह से हाइड्रेशन या जल योजन, चट्टानों का संपर्क जब जल से होता है तो जल की हाइड्रोजन से चट्टानों के खनिजों में हाइड्रेशन की क्रिया होती है। सिलिका का पृथक्करण। अनेक चट्टानों में सिलिका की मात्रा होती है। जब जल द्वारा रासायनिक विधि से सिलिका युक्त चट्टानों में सिलिका अलग हो जाता है तो उस क्रिया को सिलिका का पृथक्कीकरण या अलग होना कहते हैं। प्राणीवर्गीय अपक्षय। जीव जंतुओं द्वारा अपक्षय। जब पृथ्वी की ऊपरी सतह में मिट्टी में रहने वाले कई प्रकार के कीड़े मकोड़े तथा बिलकारी प्राणी बिल बनाकर रहते हैं, जो कि सने सने धरातलीय चट्टानों में अपने प्रभाव के द्वारा या कार्यों के द्वारा चट्टानों को ढीला व असंगठित करता है। वनस्पतियों द्वारा अपक्षय। वनस्पतियों द्वारा अपक्षय दो रूपों में होता है, यांत्रिक व रासायनिक। यांत्रिक अपक्षय में वृक्षों, झाड़ियों तथा छोटे छोटे पौधों की जड़ें पृथ्वी के अंदर प्रवेश करती है, जिस कारण चट्टानों की दरारें जिनमें इनकी जड़ों का प्रवेश होता है फैलने लगती है तथा तनाव के कारण विघटन होने लगता है। सभी प्रकार के पौधे, चाहे बड़े हो या लिचेन तथा फंजाई की तरह नगण्य हो, अपक्षय में सक्रिय भाग लेते हैं। वनस्पतियों द्वारा रासायनिक अपक्षय कम महत्वपूर्ण नहीं है। सभी प्रकार की वनस्पतियों की जड़ें चट्टानों के कुछ तत्वों को अपने अंदर समाविष्ट कर लेती है, जिससे चट्टानें कमज़ोर होती है। वनस्पतियों की जड़ों में प्राय जल युक्त बैक्टीरिया होते हैं, जो चट्टानों के खनिजों को घुलाकर उनसे अलग करते रहते हैं। मानव जनित अपक्षय। मानव एक जैविक जंतु है, किंतु प्रौद्योगिक मानव के रूप में अपक्षय की प्राकृतिक प्रक्रियाओं की दर को कई गुना अधिक या कम कर देने में समर्थ है।
आधुनिक प्रौद्योगिकी से लैस आर्थिक व प्रौद्योगिक मानव अपरदन तथा अपक्षय का सर्वाधिक शक्तिशाली कारक बन गया है। मानव की कतिपय आर्थिक क्रियाएं जैसे खनिजों की प्राप्ति के लिए खनन कार्य, सड़क निर्माण, खनिजों के लिए डायनामाइट द्वारा पहाड़ियों को तोड़ना, औद्योगिक व निर्माण कार्य के लिए आवश्यक पदार्थों की प्राप्ति के लिए सीमेंट के लिए चूना पत्थर खनन कार्य आदि शैलों के विघटन में इतनी शीघ्रता से सहायता करती है कि इस तरह से उत्पन्न परिवर्तन सामान्य रूप में प्राकृतिक कारकों द्वारा हजारों वर्षों में ही होता है। जैव रासायनिक अपक्षय जैविक पदार्थों, पौधों तथा जंतुओं दोनों के द्वारा चट्टानों में विघटन व वियोजन अर्थात रासायनिक अपक्षय को जैव रासायनिक अपक्षय कहते हैं। जैविक पदार्थों द्वारा विभिन्न प्रकार के अम्ल, एसिड के जनन यथा हुमिक एसिड, बैक्टीरिया एसिड, सूक्ष्म जंतु एसिड आदि से कई प्रकार की जटिल व जैव रासायनिक प्रक्रियाएं सक्रिय हो जाती है, जैसे कैटायन जड़ परिवर्तन, चेलेशन, गोलीकरण आदि, जिस कारण सेलों में विघटन तथा वियोजन होता है। रसायन पोषी बैक्टीरिया उष्णकटिबंधीय मिट्टियों में सल्फाइड उत्पन्न करती है तथा सिलिका को उससे अलग करती है। नीली हरी शैवाल के कारण चट्टानों पर मरु वार्निश का निर्माण होता है। सूक्ष्म जीव शैलों की सतह पर वार्निश लेप कर देते हैं। जीवों द्वारा उत्पन्न जैविक कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा कार्बोनेशन की प्रक्रिया तेज हो जाती है, जिस कारण चूना पत्थर व डोलोमाइट का रासायनिक अपक्षय तेज हो जाता है। अपक्षय का भूआकृतिक प्रभाव अपक्षय द्वारा चट्टान चूर्ण का निर्माण होना। अपक्षय के विभिन्न प्रकारों के द्वारा चट्टानों में ढीलापन तथा चट्टान विघटित व वियोजित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाती है, जिससे अधिक मात्रा में भग्न चट्टान चूर्ण का निर्माण होता है। पृथ्वी की ऊपरी सतह में जिस सीमा तक अपक्षय का प्रभाव होता है उसे अपक्षय मंडल कहते हैं। अपक्षय मंडल का विस्तार सर्वत्र समान नहीं होता है, वरन स्थान स्थान पर अलग अलग होता है। अपक्षय मंडल की गहराई दो बातों पर आधारित होती है: भूमिगत जल तल की स्थिति तथा अपक्षय होने का समय। अपक्षय द्वारा उत्पन्न चट्टान चूर्ण का आर्थिक दृष्टि से अधिक महत्व होता है। इन्हीं चट्टान चूर्णों द्वारा मिट्टी का निर्माण होता है। अपक्षय अपरदन के लिए सामग्री प्रदान करता है। अपक्षय द्वारा चूंकि चट्टानें ढीली व कमज़ोर हो जाती है, अतः इससे अपरदन का कार्य आसानी से होता है। क्योंकि अपरदन के विभिन्न कारक आर्द्र प्रदेशों में बहता हुआ जल, उष्ण व शुष्क मरुस्थलीय भागों में वायु, शीत प्रधान प्रदेशों में हिमानी तथा सागरीय लहरें आदि इन विघटित चट्टानों को आसानी से काटकर अपने साथ बहा ले जाते हैं, अपरदित पदार्थों का परिवहन करते रहते हैं। इतना ही नहीं, जब अपक्षय से प्राप्त पदार्थों का अपरदन के कारकों द्वारा परिवहन होता है तो ये पदार्थ आपस में टकराकर तथा तली को कुरेद कर अपरदन के कार्य में सक्रिय सहयोग देते हैं। तीसरा, अपक्षय द्वारा धरातल का नीचा होना। अपक्षय के विभिन्न कारकों द्वारा चट्टानों में टूट फूट होती रहती है तथा प्राप्त चट्टान चूर्ण का अन्यत्र स्थानांतरण होता रहता है। फलस्वरूप धरातलीय सतह नीची होती रहती है। चौथा, स्थलाकृतियों का निर्माण।
विशेषक अपक्षय द्वारा विभिन्न स्थल रूपों का निर्माण होता है, जैसे जालीदार पत्थर, हॉगबैक, अपदलन गुंबद, मेसा, बूटी के निर्माण का प्रमुख कारक विशेषक अपक्षय ही बताया गया है, किंतु यह स्मरणीय है कि इनके निर्माण में नदियों के बहते जल का योगदान अधिक रहता है। अपक्षय से प्राप्त मलबा के स्थानांतरण तथा उनके जमाव से कई प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, जैसे टॉलस, शंकु, टॉलस पंख आदि, तथा इन पदार्थों के ढाल के सहारे सर्पण के समय वेदिकाओं की रचना होती है। अपक्षय के भौतिक, रासायनिक तथा प्राणी वर्गीय कारकों द्वारा चट्टानों में विघटन तथा वियोजन द्वारा प्राप्त असंगठित पदार्थों को चट्टान चूर्ण या नष्ट अवशेष या भग्न राशि कहते हैं। भग्न चट्टान चूर्ण का ऊपरी ढाल से गुरुत्व तथा जल के स्नेहन द्वारा नीचे की ओर स्थानांतरण होता है तथा उनका ढाल की पदस्थली पर भग्नाश्म राशि या टॉलस के रूप में जमा हो जाता है। द्रव्यमान स्थानांतरण कई रूपों में होता है, जिसमें प्रमुख है भूमि सर्पण, भूमि स्खलन, पंखवाह आदि। इसमें भूमि स्खलन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जिसमें अवपतन, मलबा स्खलन, मलबापात, शैल स्खलन आदि। इससे कई प्रकार के स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, जिनमें क्षति चिन्ह, वेदिकाएं आदि। इस प्रकार अपक्षय स्थलाकृतियों के लिए एक महत्वपूर्ण भौतिक, रासायनिक व जैविक कारक है, जिससे चट्टानों के रूप परिवर्तित होते हैं।